नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जीएस क्वेश्चंस का पार्ट 17 आपके सामने लेके आए हैं आज हम। तो अभी तक लगभग आपके 425 क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जीएस के। 500 क्वेश्चंस हमको पढ़ने हैं, तो लगभग आपके तीन चार आज चौथा पार्ट आपका बचेगा और 3 पार्ट और बचेंगे। आपका 17 नंबर का पार्ट है आपका, तो 3 पार्ट इसके बाद बचेंगे। लेकिन 400 क्वेश्चन, आपके 425 क्वेश्चन आज हम पढ़ लेंगे। आपको उनको पढ़ते रहना है। तो जीएस में यही है, जीएस कैसे अच्छा बनेगा, कैसे अच्छा बनेगा, याद होती नहीं है जीएस। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, बच्चों को यही शिकायत होती है जीएस से। तो यही आपका बस एक तरीका है कि आप जितने हो सके एक बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इंडस क्या था, वैदिक एज क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, पीएम क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, या इंडिया के माउंटेन्स की बातें हैं, रिवर्स की थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आप एमसीक्यू जितने हो सके, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको बनाइए, और उसके बाद देखिएगा आपका एग्जाम कैसे आपका बहुत तेजी से होता है, बहुत बढ़िया से होता है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। द टाउन विच इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द भागीरथी एंड अलकनंदा इज। कहा कि जब आपकी भागीरथी एंड अलकनंदा नदी आके मिलती है तो उस टाइम पे उस पॉइंट पे जो आपका जो पॉइंट है वो क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको देवप्रयाग कहा जाता है। देवप्रयाग कहाँ पे है? उत्तराखंड में है आज के टाइम पे। तो आपको ये भी ध्यान रखना कौन से स्टेट में है, तो स्टेट का नाम भी आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड में जितने भी आपके रुद्रप्रयाग हैं, देवप्रयाग हैं ना, ये सब जहाँ पे आपका गंगा है जो निकलती है, उसके बाद यूपी से होती हुई, बिहार से होती हुई, पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में घुसती है, एंड वहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र से एक माइन होती है, एंड आपका बे ऑफ बंगाल में खत्म हो जाती है। तो जो गंगा नदी है उसकी आपकी कहानी है। कितनी लंबी नदी है गंगा? आपकी पता है आपको, 2525 किलोमीटर आपकी लंबाई है गंगा की। तो मैं आपसे कहूं कि 2525 किलोमीटर का मीन्स है कि इंडिया की सबसे लंबी नदी है वो। तो आप कह सकते हो कि इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। एंड यदि हम कहें कि इंडिया से पास होने वाली सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र इंडिया से भी लंबी है, लेकिन इंडिया में जो जो ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत में बहती है, आपका थोड़ा सा आपका जो इंडिया में बहती है, एंड थोड़ा सा बांग्लादेश में बहती है। तो यदि इंडिया से पास होने वाली सबसे लंबी नदी है तो ब्रह्मपुत्र है, इंडिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स। कहा कि देखो यूरोपियन कंपनीज आई, यूरोपियंस आए, तो उसमें सबसे लास्ट में कौन आए ये पूछा है। आपको एक पैटर्न आपको याद करना है, PDBDF। तो ये आपको याद रखना है। पोर्टुगीज है, डच है, ब्रिटिश है, डैन है, फ्रांसीसी है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा पैटर्न याद करना। कभी कभी एग्जाम में पूछता है फर्स्ट कौन आया, उसके बाद लास्ट कौन आया, या पैटर्न पूछ लेता है। पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको यहाँ पे देखो एफ से काम हो गया। एफ से क्या है? फ्रेंच है, और फ्रेंच का पे ए में दिया है 2 का ए आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले कौन आया? पोर्टुगीज आए, उसके बाद डच आया, उसके बाद ब्रिटिश आया, उसके बाद डैन आया, उसके बाद फ्रांसीसी आए। आ गए हैं थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। ऑपरेशन फ्लड का बात किया है कि ऑपरेशन जो फ्लड है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो आपका जो आप कह सकते हैं बाढ़ आएगी, किस चीज की बाढ़ आई है? आपको इंडिया में पता है कि दूध के उत्पादन में जो इंडिया है नंबर 1 पर है, मिल्क के प्रोडक्शन में आपके नंबर 1 पे है। तो 1970s के आसपास आपका जो दूध का उत्पादन है वो बहुत ज्यादा बढ़ाया गया, एंड जो एक अवेयरनेस एक फैलाई गई कि भाई गाय है, भैंस आपको रखनी चाहिए, उससे दूध आपका पैदा हो सकता है, आपकी एक इनकम बन सकती है। एंड दूध को सबको ही चाहिए, पीने को भी चाहिए, चाय को भी चाहिए, दही को भी चाहिए, मक्खन को भी चाहिए, घी को भी चाहिए, सबको दूध तो चाहिए चाहिए, है ना। कोई मानो नहीं पी पाएगा दूध, गरीब होगा तो चाय तो पिएगा ही पिएगा वो। तो दूध सबको चाहिए ही चाहिए। तो यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? बाई चांस मानो कि आपका एग्जाम नहीं हो पाया गवर्नमेंट जॉब, तो क्या हो सकता है? एक आप भैंस पाल सकते हैं। एक क्या पाल सकते हैं? भैंस या एक गाय। अच्छा, बहुत ही सोर्स ऑफ इनकम, बहुत अच्छा आपको पैसा कमा के देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा जाएंगे एक भैंस ले आएंगे, उसका भी थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। जो आपका एग्रीकल्चर संस्थान है इंडिया में, वहां से थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उसके बाद कोई भी चीज आपको स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे कि आपको एस्पेक्ट्स पता हो कि कहाँ पे फायदा हो सकता है, कहाँ पे नुकसान हो सकता है। लगभग आप मान सकते हैं एक भैंस पे 10,000 रुपये का आपका जो बचत है वो हो जाती है। 5 भैंस है, 50,000 रुपये आपको महीने बच जाएगा। आप सोचिए, पैसा आप छाप देंगे, और बहुत सारे लोगों ने पैसा छाप दिया है। कहाँ से? गाय भैंसों से दूध बेच बेच के बहुत पैसा छाप दिया है। तो यदि नहीं होता तो कोई आप बिजनेस यदि सोचेंगे तो उसमें डेयरी बिजनेस बहुत अच्छा है। डेयरी बिजनेस पे सब्सिडी भी गवर्नमेंट आपको बहुत अच्छा देती है। आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बहुत सारी बिजनेस की बातें सुना दी, समझा दी। यदि सरकारी नौकरी नहीं होगी तो क्या होगा? डेयरी फार्मिंग होगी। आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वैसे तो आपको मेहनत करना है, जितना हो सके पढ़ना है, और एग्जाम को क्वालिफाई कर जाना है।
आ गए हैं 4 पर। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विच ड्यूरेशन पीरियड इज रेफर टू एज ए ग्रेट लीप फॉरवर्ड। कहा इंडिया के इतिहास में जो जनगणना की बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात होती है, तो कौन सा समय था जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा गया। मींस वहां पे जो आपका पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो गई थी। तो 1921 से 31 तक का समय जो था वहां पे थोड़ा सा पॉपुलेशन में डिक्रीमेंट देखा गया था, तो इस वजह से 4 का आंसर ए एग्जैक्ट आपका सही होगा। आ गए हैं 5 पर। द सॉरो ऑफ बिहार इज, जो आपका बिहार है तो उसका दुख किस नदी को कहा जाता है। क्योंकि देखो आपको पता है कि जो स्टेट है, राज्य बिहार में काफी ज्यादा बाढ़ आती है। कौन सी नदी से बाढ़ आती है? कोसी नदी से बाढ़ आती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो 5 का आपका बी एग्जैक्ट सही होगा। दामोदर की बात करते हैं तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पश्चिम बंगाल का शोक कहेंगे तो किसको कहेंगे? दामोदर को कहा जाएगा। दामोदर नदी बहुत ज्यादा बाढ़ लेके आती है पश्चिम बंगाल में, तो दामोदर आपका बंगाल का शोक है, बिहार का शोक कोसी नदी है, तो यहाँ पे 5 का बी। आ गए हैं 6 नंबर। क्वेश्चन आपके सामने इजी क्वेश्चन है, विच आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन सन। तो जो आपका सन है वहां पे जो मेन गैसेस है कौन कौन सी हैं? तो हाइड्रोजन एंड हीलियम आपको पता है कि बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन हीलियम कहां पे दिया? ए ऑप्शन में दिया है। तो हाइड्रोजन आपकी लगभग 71% के आसपास है, हीलियम 26% के आसपास है। तो आप सोचिए कि हाइड्रोजन मैक्सिमम गैस हाइड्रोजन है, उसके बाद सेकंड नंबर पर हीलियम है, तो ए में आपका सही है। और दुनिया में जो यूनिवर्स की बात करें, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो नॉन एलिमेंट्स हैं उसकी यदि हम बात करें तो आपका वैसे तो डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, ये दोनों में जाके 95% के आसपास हो जाते हैं डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। लेकिन 5% आपकी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता है। नॉन मैटर की बात करते हैं, नॉन मैटर 5% है, लगभग एग्जैक्ट बता दूं 4.9% नॉन मैटर है। इसमें से 4.9% का 95, इसमें से आपका जो मैक्सिमम है वो आपकी हाइड्रोजन है। तो 5% जो हम जानते हैं, पता है एलिमेंट्स, जो आपकी केमिस्ट्री में आप एलिमेंट्स को पढ़ते हो, तो उनमें से आपका मैक्सिमम जो है वो हाइड्रोजन है। आ गए हैं 7 नंबर पर। तो कहा कि इन बीसीजी वैक्सीन द वर्ड सी स्टैंड्स फॉर। बीसीजी वैक्सीन जो है, टीबी आपको डिजीज होती है तब बीसीजी वैक्सीन आपको दी जाती है। तो बीसीजी में पूछा कि सी का मीनिंग क्या है, तो सी का मीनिंग यहाँ पे कालमेट हो जाता है। कालमेट यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया है, तो 7 का ए एग्जैक्ट सही हो जाएगा। मैक्सिमम व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज, सबसे ज्यादा गेहूं जो उत्पादन कौन सा स्टेट में होता है? तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। 8 का आपका बी एग्जैक्ट सही हो जाएगा। आ गए हैं 9 पर। द पास लोकेटेड एट द साउदर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल्स इज साउथ इंडिया इज कॉल्ड। कहा कि देखो जो एक पास मौजूद है कहां पे? नीलगिरी माउंटेन्स के साउथ में आपके, तो कौन सा वो पास है? पास आपको पता है, मैं पीछे समझा चुका हूं, एक पहाड़ ये है, एक पहाड़ ये है, दोनों के बीच का जो जाने का रास्ता है दैट इज द पास। बहुत सारे पास इंडिया में मौजूद हैं, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, बहुत सारे पास आपके मौजूद हैं। यहाँ पे जो आंसर होगा वो पाल घाट हो जाएगा। पाल घाट का यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है, 9 का ए एग्जैक्ट सही होगा। आ गए हैं 10 पर। टाइटन इज सैटेलाइट ऑफ। टाइटन जो है कौन से प्लानेट का सैटेलाइट है? तो यहाँ पे जो आपको पता है सैटेलाइट क्या होते हैं, जो प्लानेट के आसपास घूमते हैं वो सैटेलाइट्स होते हैं। सैटेलाइट आपके दो टाइप के हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं या नेचुरल हो सकते हैं। तो आर्टिफिशियल में क्या है, जो हमने खुद छोड़ रखे हैं, जैसे नासा ने, इसरो ने, जो स्पेस एजेंसी है वो सैटेलाइट छोड़ती है, वो क्या है? आर्टिफिशियल है। जैसे हमारा मून है वो क्या है? आपका नेचुरल सैटेलाइट है। आपका जो मून है अपने आप घूमता है, नेचर ने ऐसा उसको सेट किया है कि वो अपने आप घूमता है। तो यदि हम बात करें टाइटन कौन से प्लैनेट का सैटेलाइट है, तो सैटर्न का है। सैटर्न का यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया है। और सबसे बड़ा जो यदि सैटेलाइट की बात करेंगे तो क्या है? गैनीमेड है। और गैनीमेड किसका है? जुपिटर का है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड। कहा देखो उपजाऊ जमीन जो होती है, दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ जमीन होती है उसको आप क्या कहते हो? दो नदी का मीन्स दो से क्या हो गया? दो आब हो गया, तो यहां से याद भी हो गया मैं, ट्रिक क्या बन गई? दो से क्या हो गया? दो नदी हो गई, दो से क्या हो गया? दो आब हो गया। दो आब जो जगह है वो क्या है? दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ आपका क्षेत्र है दैट इज द दो आब। तो यदि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखो ये मान एक नदी ये है, एक नदी ये है, ये जो आपका बीच का हिस्सा बना ये आपका दो आब कहा जाएगा। ये आसपास का जो उसका हिस्सा है वो खादर है, और थोड़ा सा डिस्टेंस पे क्या है? बंगाल है।
खादर क्या होती है कि जो जहाँ पे अभी भी कुछ आपकी जो नदी की बाढ़ आती है तो वहां पे जो जमीन होती है दैट इज द खादर। एंड जो आपका जहाँ पे 100 200 500 साल पहले बाढ़ आती थी वो बांगल कहा जाता है। बांगल का कम उपजाऊ होती है, खादर जो जमीन है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक दो बातें मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता दिया। आ गए हैं 12 क्वेश्चन आपके सामने है। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, किसको समझाती है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझाती है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड कैसे बना है। ब्रह्मांड आप देखते हो रात में सोते समय इस आसमान में देखते हो बहुत सारे आपको सितारे दिखाई देते हैं। कितने सितारे आपको दिखाई देते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको इतने सितारे, आपको इतने स्टार्स दिखाई देते हैं। 10⁻11 स्टार्स आपकी जो मिल्की वे है उसमें मौजूद हैं। यदि मैं आपकी भाषा में कन्वर्ट कर दूं 10,000 करोड़ के आसपास तारे आपके मौजूद हैं। आप सोचिए कितने तारे हैं, 10,000 करोड़ तारे हैं। आप सोचिए जो सन है वो एक छोटा सा तारा है बस। ऐसे कितने तारे हैं, ऐसे कितने स्टार हैं, 10,000 करोड़ स्टार हैं आपकी मिल्की वे में। ऐसा आज के टाइम पे क्या कह रही है, नासा है, जो इसरो है, स्पेस एजेंसियां है, जक्सा है, यूरोपियन ईएसए है, जो स्पेस एजेंसी है, उनका ऐसा डाटा है। आज के टाइम पे इतने स्टार्स आपकी मिल्की वे में है, एक गैलेक्सी में है जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे। आप सोचिए इतने स्टार हैं और सन आपका एक छोटा सा स्टार है। तो ऐसे बहुत सारे स्टार मौजूद हैं और ये तो कुछ भी नहीं है। आपकी जो गैलेक्सियां हैं, यदि गैलेक्सी की बात करेंगे तो 10⁻11 ही गैलेक्सी हैं। 10,000 करोड़ ही आपकी गैलेक्सी एक यूनिवर्स में मौजूद है, ऐसा अनुमान है आपके साइंटिस्टों का। ये सब बातें वैदिक एज में जो लोग थे वो पहले ही कह चुके थे कि बहुत सारे सूर्य हैं, बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे चंद्रमा हैं। ये वो पहले ही वैदिक एज की बात करते हैं 3500 बीसी के आसपास की। 1500 से 600 बीसी में वैदिक एज था। इंडिया में वैदिक सभ्यता मौजूद थी। लगभग आज से 3500 साल पहले की बात है, वैदिक एज मौजूद था। आप सोचिए कि 3500 साल पहले लोग जो थे इंडिया में उनको पता था कि बहुत सारे सन हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। आज जो स्पेस एजेंसियां हैं वो आज बता पा रही हैं 3500 सालों के बाद। तो हमारी सभ्यता बहुत ज्यादा डेवलप थी, आप ये कह सकते हैं। 13 पे आ गए हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द अरावली माउंटेन्स लोकेटेड। अरावली जो माउंटेन है कहाँ पे आपके स्थित है, कौन से स्टेट में है? बी राजस्थान में आपके मौजूद है। 13 का बी एग्जैक्ट सही हुआ। माउंटेन से एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो अरावली माउंटेन्स है वो इंडिया के सबसे पुराने माउंटेन है। ये आपको क्वेश्चन कई बार आता है कि ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया इज कौन से हैं, वो आपके सबसे पुराने माउंटेन कौन से? अरावली माउंटेन इंडिया के ओल्डेस्ट माउंटेन है। इतना पुराने हैं कि भाई आज के टाइम पे उनको रेजिड्यू माउंटेन कहा जाता है। रेजिड्यू का मींस क्या होता है? बचे कुचे बचे कुचे बचे कुचे। लाखों सालों में क्या हो गया, पहाड़ टूट जाते हैं और क्या होता है, उनकी हाइट छोटी हो जाती है। नेचर ऐसा है, सबको नष्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपको मैंने एक दो बातें एक्स्ट्रा बताई। फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके सामने। 14 क्वेश्चन पे आ गए हैं। सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज अबाउट। सन का जो एक आउटर लेयर है उसका टेम्परेचर कितना है? तो आपका लगभग एग्जैक्ट हम बात करें तो 5505 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपके सन का जो है आउटर लेयर का टेम्परेचर है। और इनर की बात करें तो कम लगभग आपका 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। आप सोचिए 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है इनर में तापमान आपका। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आप मान सकते हैं। आप सोचिए कि सेंटर में कितना तापमान है, 1.5 करोड़ के आसपास तापमान है। एंड आप जाएंगे तो आपको नैनो सेकंड में आपका बॉडी क्या हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगी, स्वाहा हो जाएगी। स्वाहा आप समझते हो, हवन होता है तो स्वाहा उस टाइम पे हवन कुंड में आहुति के रूप में आप दी जाती है। 15 पे आ गए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड कैश्यू नट्स, पाइनएप्पल एंड टोबैको इन इंडिया। कहा इंडिया में जो यूरोपियंस आए वो आपके बहुत सारी चीजें इंडिया में लेके आए। कैश्यू नट्स है, पाइनएप्पल है, टोबैको है, इनको कौन लेके आया इंडिया में? तो जो पोर्टुगीज थे वो इनको लेके आए थे इंडिया में। 15 का आपका डी एग्जैक्ट सही हो जाएगा। आ गए हैं 16 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड प्रिपेयरिंग कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर को बनाने में कौन से चीज का उपयोग होता है? मेज का उपयोग होता है। मेज क्या होती है? मक्की होती है। मक्की के पाउडर का भी उपयोग करते हैं। 17 पे आ गए। फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड इन। कहा पहला दुनिया का हार्ट जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो कौन से ईयर के आसपास हुआ था? तो 1967 के आसपास हुआ था। 1967 कहां पे? सी ऑप्शन दिया है। 17 का सी एग्जैक्ट सही हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे कमेंट में फटाफट कि कौन से आदमी थे, क्या नाम था उनका, जिन्होंने सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था दुनिया में 1967 में। आ गए हैं 18 पर। विच प्लैनेट इज बिगेस्ट इन साइज इन सोलर सिस्टम। मैंने पीछे आपको बताया था सबसे बड़ा जो क्या है जुपिटर है और उसका ही सबसे बड़ा सैटेलाइट भी है गैनीमेडे है। तो जुपिटर सबसे बड़ा है आपके जितने भी प्लैनेट्स मौजूद हैं। उसके बाद सैटर्न है। एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, ट्रिक आपको याद रखनी है। क्या आपकी जेसन
तो सबसे बड़ा जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। ये आपको टॉपिक आपकी काम बन जाएगा। सबसे बड़ा जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है। 19 पे आ गए हैं। बीओडी, बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। मैंने आपको शायद कल भी समझाया था, ये क्वेश्चन कल भी थोड़ा सा रिपीट था। तो बायो बीओडी आपको एग्जाम में बहुत आता है। बायोलॉजिकल नहीं है बच्चे, बायोलॉजिकल करते हैं, बायोकेमिकल है ये। आ गए हैं 20 पर। विच प्लानिट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लानिट? आपको रेड प्लानिट पता है कौन सा है? जो मार्स है आपका, वो रेड प्लानिट है। क्यों है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, Fe2O3 बहुत ज्यादा मौजूद है, जिस वजह से जो आपका आयरन जहां पे ज्यादा होगा वो कैसी चीज आपको दिखाई देगी? रेड आपको दिखाई देगी। आपके खून में भी तो आयरन मौजूद है, आपकी जो आरबीसी है उसमें भी आपका आयरन मौजूद है, जिस वजह से आपका जो खून है, वो जो ब्लड है आपका, रेड आपको दिखाई देता है। इसी वजह से आपको रेड दिखाई देता है। आ गए हैं 21 पर। जो पेड़ पौधे होते हैं वो आपको ग्रीन दिखाई देते हैं। क्यों? मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ध्यान रखना कि आपका खून रेड है आयरन की वजह से, पेड़ पौधे ग्रीन आपको दिखते हैं। क्यों? मैग्नीशियम की वजह से। आ गए हैं 21 पर। विच इंडियन स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट? सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन से राज्य में है? आपको पता है सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है कहां पे? उत्तर प्रदेश में मौजूद है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट इंडिया में यूपी में मौजूद है। आ गए हैं 22 पर। वेयर डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री? जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो इंडिया में सबसे पहले उन्होंने फैक्ट्री कहां पे स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। लगभग 1612-13 के आसपास की बातें हैं जब उन्होंने पहली फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित की थी। और यहाँ पे और उससे पहले एक दो फैक्ट्री वो बना चुके थे, लेकिन सूरत की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे नहीं, आप ऐसा कह सकते हो इसके बाद सारी बनाई हैं, यही आप फर्स्ट मानते हो। ऑफिशियल आप इसी को फर्स्ट मानोगे तो फर्स्ट आपकी सूरत ही है। बट कुछ बुक्स में आपके थोड़े एक दो बातें आगे पीछे दी हुई हैं, बट एग्जैक्ट आप सूरत ही मान लेते हो। तो आते हैं आगे, थोड़ा सा फटाफट से आते हैं। ये भी देख रहे हैं थोड़ा सा पश्चिमी तट पे और पूर्वी तट पे, ये भी कुछ एग्जाम आता है कि पूर्वी तट पे, ये आपको पता है कि ये जो आपका है ये आपका पूर्वी तट है, ये आपका पश्चिमी तट है। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है पूर्वी तट एंड पश्चिमी तट की जो आपकी पहली फैक्ट्री कौन कौन सी थी। यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ? यूरिया कैसे बनता है? कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है जिससे यूरिया बनता है? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है तब आपका यूरिया बनता है। बी आपका यहाँ पे सही होगा, बी है यहाँ पे आंसर आपका सही, सी नहीं है, बी आपका यहाँ पे सही होगा। आ गए हैं 24 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडियन डजंट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार? कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी आपकी सीमा म्यांमार के साथ टच नहीं होती है? तो मणिपुर की भी टच होती है, अरुणाचल प्रदेश की भी टच होती है, नागालैंड की भी टच होती है, आसाम की नहीं होती है। आसाम यहाँ पे आंसर ए एग्जैक्ट आपका सही होगा, 24 का ए हो जाएगा। आ गए हैं 25 पर। तो आपको अच्छा एक बात मुझे बताओ कि आप फटाफट से कमेंट में जवाब दो कि म्यांमार जो था उसका पहले नाम क्या था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत आसान सी बात है, तो आपने शायद सुना होगा। वैन 25 क्वेश्चन पे आ गए हैं। वैन द पोस्ट ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट, हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिशियल आर एज प्रेसिडेंट? कहा देखो यदि प्रेसिडेंट नहीं बैठे हैं या वाइस प्रेसिडेंट नहीं बैठे हैं, दोनों का जो सीट है वैकेंट पड़ा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि उस टाइम पे सब कुछ जो जिम्मेदारी होगी या राष्ट्रपति के पद पे कौन बैठ सकता है, ये आप कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपके चार ऑप्शन है कि जो एलजी है दिल्ली के वो है, साथ में स्पीकर ऑफ लोकसभा है, साथ में पीएम है, साथ में सीजीआई। तो यदि ये दोनों नहीं होंगे तो अथॉरिटी जो है जो प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकता है वो सीजीआई आपके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपके सी आपका यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर होगा 25 का सी। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। सीजीआई सुप्रीम कोर्ट, मैंने पीछे भी एक दो क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से 147 तक है, एंड उसमें भी मैंने कहा था 28 जनवरी 1950 को आपका सुप्रीम कोर्ट इंडिया में बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने सुप्रीम कोर्ट की एक दो बातें आपको एक्स्ट्रा थोड़ा समझा दी, सिखा दी, बता दी। 25 क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम फिर से आपके लिए एक नया पार्ट लेके आएंगे, 18 नंबर पार्ट लेके आएंगे। बट आप मेहनत कीजिए, पढ़िए जितना हो सकता है, अपना आप जितना आप में क्षमता है उतना आप अपना पढ़ाई में समय को लगा दीजिए, और देखिए कैसे आप एग्जाम को निकालते हैं, कैसे आप फटाफट से कुछ जीवन में बन जाते हैं। तो इसी के साथ मैं सेशन को फिनिश कर रहा हूं। आज आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।